हाँ जी। अमित सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अभी तक मुझे लग रहा है कुछ लोग और जुड़ते जा रहे हैं। 7:38, 7:39, 7:40। थोड़ा सा 2-3 मिनट और वेट कर रहा हूँ, आ जाते हैं। अभी थोड़ा सा मैं एक छोटा सा ब्रीफ से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ पीपीटी और कुछ मेरे पास पीडीएफ भी हैं, उसके थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम बेसिकली समझेंगे कि जो गायनी रूट हमारा है, वैसे आप काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं महिलाओं के लिए, तो वो चीज़ आप समझते होंगे कि मेनली फीमेल फोकस्ड हमारा प्रोडक्ट है हार्मोन बैलेंस के लिए, पीसीओडी और पीसीओएस के लिए। अब पीसीओडी और पीसीओएस क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा और शायद ही कोई बैठ के इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। पीसीओडी, जिसमें डी लग रहा है लास्ट में, उसका मतलब ये है कि वो डिजीज है, पॉली ओवेरियन सिस्टेटिक सिंड्रोम और डिजीज। ठीक है, तो डी पीसीओडी जो लग रहा है, डी का मतलब होता है डिजीज, पीसीओएस जो है वो है सिंड्रोम। डिजीज और सिंड्रोम में क्या फर्क होता है, आप लोग इसको अभी से समझ लीजिएगा, आगे मेडिकल टर्म में भी बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। डिजीज वो होती है मेडिकल टर्म में जिसे हम ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, वापस रिवर्स कर सकते हैं। मेडिकल ऐसा कहता है, हमारा फार्मा ऐसा कहता है कि डिजीज है तब तक हम उसे ठीक कर सकते हैं, हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, हम किसी तरह उसे क्योर कर सकते हैं। जहाँ पे आता है मेडिकल टर्म, है ना, मैं इसमें इसलिए वो फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ और भी बताने वाला हूँ। एस मतलब होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे एज पर मेडिकल डिपार्टमेंट वो अभी तक मेडिकल की पहुंच से दूर है, उसे ठीक करा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टैबलेट्स देके, एलोपैथी की मेडिसिन देके उसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो होता है सिंड्रोम। अब यहाँ पे पीसीओडी पीसीओएस वाली चीज हो, अगर पीसीओडी आपका डॉक्टर बोलता है तो वो आपका है अर्ली स्टेज, आपको हुआ है, आपको पीसीओडी डिटेक्ट हो गया है, आपके बच्चादानी के अंदर सिस्ट डिटेक्ट हुए हैं, या आपके पीरियड्स इरेगुलर हुए हैं, मासिक धर्म इरेगुलर हुआ है, या आपको मेनोपॉज जो टाइम से आना चाहिए था वो नहीं आया है, या आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, बाहर का खाना खाने की वजह से, अनहेल्दी चीजें खाने की वजह से, ज्यादा डाइट में नमकीन, भुजिया, तली हुई चीजें, और ये बहुत लॉन्ग टर्म में, बहुत लंबे समय में अपने खाने पीने का ध्यान ना रखने की वजह से आपको पीसीओडी की दिक्कत आती है। दूसरी, महिलाओं को मैं एक भी कहना चाहता हूँ कि हाइजीन, अगर आपका हाइजीन लेवल अच्छे से मेंटेन नहीं है, टाइम टू टाइम आपके मासिक धर्म के समय में आपका जो हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं है तो भी इसकी वजह से भी पीसीओडी हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। सबसे मेन कारण यही है कि इसमें जो हमारा खाना पीना, स्ट्रेस लेवल, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर चिंतित रहना, और मैं बोलूंगा कि अनियमित भोजन, अनियमित काम नहीं करना, ज्यादा सिटिंग, एक्सरसाइज नहीं होना किसी भी तरीके की रूटीन में, घर पे काम में एंगेजमेंट है आपका, बट फिर भी किसी किसी ना किसी तरीके से आपके बॉडी की जो स्ट्रेचिंग है, एक्सरसाइज है, खुलापन है, योगा, इस तरह की एक्टिविटी ना होना लाइफस्टाइल में, और बाहर के जितने भी प्रोडक्ट है। अब ये शुरुआत हो जाती है बहुत पहले। अभी ये सोच रहे होंगे सर तो लगभग सब चीजें यही बोलते हैं कि अच्छा खाया करो, बाहर के खाने की वजह से खराब हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये बहुत पहले शुरू हो जाता है, ये आपका टीन एज से शुरू हो जाता है, 13 साल 14 साल की उम्र से। जब फीमेल बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने शुरू होते हैं, 13 साल की उम्र से, 14 साल की उम्र से, उसी टाइम पे, उसी वक्त से अगर आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, वो चिप्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बाहर के बिस्किट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो। हेल्दियर चॉइसेस भी है मार्केट में चिप्स को लेकर, बिस्किट को लेकर, मैदा से बनी हुई ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा तेल वाली, और इन चीजों का सेवन ज्यादा होना। दूसरा, हाइजीन का ध्यान ना रखना,
इस वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस बॉडी में शुरू हो जाता है। दूसरे आजकल बच्चे क्या है कि जैसे 13 से 14 साल की बच्चियां हैं, टीवी में ज्यादा एंगेज हैं, गेमिंग खेलने लग गई हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं खाने पीने का, कुछ बहुत पतले हो जाते हैं, कुछ बहुत मोटे हो जाते हैं, फैल जाते हैं ज्यादा ओवर ईटिंग की वजह से। वहीं से हार्मोनल इनबैलेंस जो होता है बॉडी के अंदर वो शुरू हो जाता है। हार्मोनल इनबैलेंस क्या है? फीमेल बॉडी के अंदर, जैसे पिछली मैंने मीटिंग थी नर्वो रूट के ऊपर, उसमें बताया कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम होता है। फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन का कम होता है। जब आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, बाहर की अनहेल्दी एक्टिविटी में जुड़े होते हैं, एक्सरसाइज नहीं होती है, हाइजीन लेवल मेंटेन नहीं होता है हर मासिक धर्म में, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर जो आपके हार्मोन्स है, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये हो जाता है डिसबैलेंस। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, अब टेस्टोस्टेरोन है वो है मेल हार्मोन, आपको पहले भी बताया था, वो मेल के लिए है, फीमेल के लिए होता है, फीमेल बॉडी में कम मात्रा में होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। जब आपकी बॉडी, फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाता है, जो कि मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन कम होने लग जाता है, उसी को पीसीओडी का सिम्टम बोला जाता है, और उसी को इरेगुलर पीरियड्स का रीजन माना जाता है, उसी की वजह से इनफर्टिलिटी का रीजन माना जाता है, उसी की वजह से बच्चादानी में सिस्ट होना, छाले होना, ये सारी चीजें आती है। क्योंकि मेल हार्मोन में, फीमेल बॉडी में जरूरत नहीं है मेल हार्मोन की। अगर एक मात्रा से ज्यादा वो बढ़ता है तो मूछें आने लगती है, छोटे छोटे फेशियल हेयर आने लगते हैं, पिंपल्स जनरेट होने लगते हैं, टीन एज 14 साल 15 साल की उम्र में पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, रैशेस हो जाते हैं शरीर पे। ये चीजें शुरू से दिखना शुरू हो जाती है, बट ये बहुत रैंडम रैंडम टाइम पे होती है, जैसे साल में एक दो बार हो गई, 14 15 साल 16 साल की उम्र में एकदम से पिंपल ज्यादा हो गए, वो हमें लगता है कि ठीक है ये इस वजह से हो गया, अभी एज आ गई है, ऐसा हो गया। नहीं, वो हार्मोनल डिसबैलेंस तभी से शुरू होता है, 18 19 20 21 साल की उम्र तक पीसीओडी पीसीओएस हो ही जाता है। और ये आजकल की बहुत ही कॉमन दिक्कत हो गई है। उसका कारण आप समझ ही पा रहे होंगे, जो मैंने आपको बताया अभी, खाद्य पदार्थ बिगड़ने की वजह से, लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से पीसीओडी पीसीओएस तक हम पहुंच जाते हैं। हर 4 महिला में से एक महिला को पीसीओडी पीसीओएस रिपोर्ट होने लगा है, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि हर चौथी पांचवी महिला में ये कंडीशन पाई जा रही है आजकल। तो इसे रोकना है, ठीक है? इसे नहीं रोकेंगे तो आपको फर्टिलिटी में बहुत दिक्कत आएगी, प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आएगी, बच्चादानी के इश्यूज होंगे, बच्चा टिक नहीं पाएगा, ये सारे इश्यूज आते हैं। बाद में मेनोपॉजल इश्यूज भी आते हैं, ठीक है? गायनी रूट जो हमारा प्रोडक्ट है, वो बेसिकली इन्हीं सारी चीजों को, हमारे हार्मोन्स के बैलेंस को ठीक करने के लिए बना हुआ है, बैलेंस आउट करता है बॉडी के अंदर हार्मोन्स के लेवल को। जितनी भी खराब चीजें बॉडी में गई है, अनहेल्दी चीजें गई है, उसको क्लीन करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, लीवर को सपोर्ट करता है, किडनी को सपोर्ट करता है, ताकि टॉक्सिन्स जो बॉडी में बन गए हैं वो टाइमली बॉडी से आउट हो जाए। ये हमारा गायनी रूट जो है इस तरीके से काम करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करके। अब मैं आता हूं वापस पीसीओडी और पीसीओएस, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। पीसीओडी का मतलब डिजीज है एस। अगर आपका डॉक्टर आपको बोल देता है कि आपको पीसीओएस हो गया है, तो आपको बहुत ही अर्जेंट में और बहुत ही प्रायोरिटी में ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी हर तरीके से। पहली चीज, अपने खाद्य पदार्थ को सही करना है, न्यूट्रिशन जो आप खा रहे हो उसको सही करना। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। साथ ही गायनी रूट जो है अपना प्रोडक्ट है, उसको कंज्यूम करना। उसी के साथ आपका एक्सरसाइज और योगा साथ में होना चाहिए। उससे आपके प्रोडक्ट जो है, हमारा गायनी रूट जो है, उसका इंटू 3 इंटू 4 बेनिफिट मिलेगा, जहां पे आपको प्रोडक्ट का बेनिफिट जनरली मिल रहा है। साथ में अगर आप ये चीजें करते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, रिजल्ट बढ़ जाता है, जल्दी आपको फील होने लग जाता है कि मेरा हार्मोन्स बैलेंस हो गए हैं, पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत खत्म होने शुरू हो जाती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, गर्मी कम हो जाती है, मासिक धर्म बराबर आने लग जाते हैं, इरेगुलर पीरियड्स जो है हमारे बैलेंस होने लग जाते हैं, टाइमली मंथली जो पीरियड्स हमारे आने चाहिए वो आने लग जाते हैं। और
सही फ्लो में आने लग जाता है, ज्यादा मात्रा भी नहीं आया, कभी कई बार फ्लो बहुत ज्यादा आता है, किसी का फ्लो बहुत कम आता है, उन चीजों में हेल्प हो जाती है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे पीसीओडी पीसीओएस इतना बड़ा कंसर्न क्यों है? अगर आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हुए तो आपका मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ेगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपकी स्किन रैशेज होंगे, स्किन इश्यूज आने लग जाएंगे। अब देखो, फीमेल के लिए स्किन कितनी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्किन का कितना ध्यान रखते हैं, मॉइस्चराइजर लगाना, फेस वॉश करना, बॉडी ग्लोव्स लगाना, यूज करना, फेस मास्क करना, वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आप जो जो यूज कर रहे हो, अगर आपका इंटरनल सिस्टम ही क्लीन हो जाए, हार्मोन्स ही आपके बैलेंस हो जाए, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो ही बाहर चले जाए, तो आपको एक्सटर्नल स्किन केयर की मिनिमम से मिनिमम जरूरत पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका इंटरनल सिस्टम सही है ना, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो गायनी रूट सिर्फ हार्मोन डिसबैलेंस को सही नहीं करता है, पीसीओडी पीसीओएस को सही नहीं करता है, वो आपके स्किन पे भी ग्लो देगा, वो आपके स्किन इश्यूज को भी सही करेगा, वो आपके पिंपल्स जो आ रहे हैं चेहरे पे, हाथों पे, फेशियल हेयर्स जो आ रहे हैं, उसको भी कम करेगा। अमित जी, क्या सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सर, क्लियर, ऑल ठीक है। क्लियर। अमित जी, बीच में कुछ क्वेश्चनरीज आपकी आती है आपके माइंड में पर्टिकुलरली, आप उसको बीच में कवर कीजिए ताकि लोगों को एक इंटरेस्ट भी बना हाँ, रहे। मैंने चैट बंद कर रखा है हाँ, सर। मैं मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था अभी। जैसे बिल्कुल आपने कहा कि अगर फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है तो दैट क्रिएट्स हार्मोन इम्बैलेंस, एंड देन फर्दर इट लीड्स टू दीज सिंड्रोम्स एंड डिजीजेस। तो अभी ये क्या नेचुरल प्रोसेस होता है या सिर्फ फूड हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल? ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है सर। मैं इसमें ये सही सीधा नहीं बोलूंगा, नेचुरल प्रोसेस आता है एज फैक्टर के हिसाब से। 13 साल जैसे टीन एज में आए, एक नेचुरल हार्मोनल प्रोसेस शुरू होता है। 18-19 में आए, एक नेचुरल हार्मोन प्रोसेस वापस शुरू होता है फर्टिलिटी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए बॉडी क्रिएट करती है। फिर एक प्रोसेस आता है 25-26 के आसपास, वहां हार्मोनल साइकिल एक चेंज होती है, बट वो नेचुरल साइकिल चेंज होती है, वो हमारे को पीसीओडी पीसीओएस तक नहीं लेके जाएगी। ओके। पीसीओडी पीसीओएस तक हमें हमारी फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल हैबिट्स जो खराब हो गई है, वो हमें वहां ले जा रही है। आज की अगर 15 साल पहले देखेंगे, 10 साल पहले भी देखेंगे, या मैं बोलूंगा 5 साल या 6 साल पहले भी देखेंगे, तो पीसीओएस पीसीओडी नहीं था, इतना नहीं केसेस थे, इतने फ्रीक्वेंट केसेस नहीं थे जितने आज के टाइम पे फ्रीक्वेंट केसेस आ गए हैं। ये इश्यूज होते थे, पास्ट में भी होते थे। पीसीओएस पीसीओडी को जब ओरिजिनेट हुआ था, फर्स्ट टाइम फाइंड किया था, तो इसको 20 से 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। पर अभी इश्यूज ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, उसका कारण ये है कि बैड हैबिट्स। अब बैड हैबिट्स सिर्फ खाने की नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं बैड हैबिट्स में। खाना पीना एक फैक्टर है, दूसरा एक्टिविटी नहीं है, तीसरी हम्म। चीज इसके अंदर आता है हाइजीन। हाइजीन फीमेल्स को मेंटेन, अभी क्या होती है कि मम्मी लोग जो होते हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों को कि किस तरह से हाइजीन मेंटेन करनी होती है वेजिनल। हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो भी इश्यूज आते हैं। ठीक है, वहां पे भी हमें ध्यान रखना है। अब इंटरनल जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा बाहर का फूड ऐसे हो गया, मतलब रेगुलर कंजप्शन हो गया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाहर जाके ही खाना खा रहे हैं, हम तो घर पे ही खाते हैं सर। ज्यादातर मैं जब भी लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरे मेरे भी जो पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं सर, हम तो बाहर तो कुछ नहीं खाते हैं, सब घर का खाते हैं, घर पे ठीक है। जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या बाहर से कभी कभार चिप्स ला के खाते हो? हाँ सर खाते हैं। सर नमकीन वगैरह तो घर पे ही रहती है, गेस्ट आते हैं उनके लिए भी सर्व कर देते हैं, बिस्किट रहते हैं, वो रहता है घर पे, सबके रहता है, मेरे भी है। बट उनकी कई बार क्या होती है, कई फीमेल्स जो होती है, टीनेजर्स जो होती हैं, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उनको कंज्यूम करने लग जाती है। घर पे बैठे हैं, मूवी देख रही है, टीवी देख रही है, कंजप्शन हो रहा है। अब जैसे बाहर जा रहे हैं, कॉलेज भी जाती है, स्कूल्स भी जाती है, वहाँ कैंटीन्स होती है, वहां पे ज्यादातर चीजें वो खा लेते हैं। ये एक फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है कि एक्टिविटी खत्म है, ज्यादातर बेड पे हो गए, सिटिंग हो गई है, स्कूल से आए सिटिंग हो गई है, कॉलेजेस में बहुत वर्किंग नहीं है बहुत ज्यादा। सेकंड फैक्टर ये भी हो जाता है। तीसरा फैक्टर आता है हाइजीन का, आप सही से पैड यूज नहीं करते हो, अच्छी क्वालिटी के पैड यूज नहीं कर रहे हो, सस्ता पैड यूज कर रहे हो, उसके अंदर केमिकल्स हो सकते हैं जो आपके वेजिनल के थ्रू डिसबैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। बात सिर्फ एक जी। छोटी सी नहीं है, हमें मल्टीपल फैक्टर्स पे ध्यान रखना है। तो वो चीज है। अब यहाँ पे गायनी रूट कैसे हेल्प करता है?
अगर मैं गायनी रूट की यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर 17 तरह की अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। आंवला है, अशोक है, अर्जुन है, फिर एक शतावरी। क्वेश्चन और है सर, अरे हाँ। अभी तक जो आपने कवर किया है हम्म। वो सबके काम का होगा। जैसे आपने एक्ने और वो पिंपल्स को लेकर के बात की, तो मतलब हम लोग बेसिकली क्या होता है कि जब यंग गर्ल्स को इन देयर टीन्स और व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, एक्ने हमको लगता है कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है फॉर अ फीमेल, राइट? द गर्ल इज ग्रोइंग अप, सो दैट एक्ने या वो पिंपल्स आ रहे हैं बॉडी पे, और हम उसको उतना सीरियसली लेते नहीं है। पर जो मुझे आपकी बातों से पता चला दैट एज ए पेरेंट we have to be more cautious about our girl child when they are having this acne and pimples on their face. करेक्ट करेक्ट, डेफिनेटली डेफिनेटली। एक्ने है वो नेचुरल प्रोसेस में नहीं आता है। लोग उसको समझते हैं कि टीनेज में आ रहे हैं, पीरियड्स आना स्टार्ट हुए हैं, ओवुलेशन स्टार्ट हुआ है तो वो उसकी वजह से आ रहे हैं, हार्मोनल बैलेंस की वजह से आ रहे हैं। यस, दैट है फैक्टर कि वो चांसेस हैं उसकी वजह से आ सकते हैं, बट मैक्सिमम 1 और 2 डेज, बिकॉज वो प्रोसेस शुरू हुआ है तो वहां पे हो सकता है कि वो आ जाए। बट इसमें रीजन जो है ना, वो ये है कि आपकी बॉडी अंदर से इतनी अनहेल्दी है, इतना अनहेल्दी कंज्यूम किया है, आपके ऑर्गन्स इतने मतलब हेल्दी नहीं है, क्लीन नहीं है। इसीलिए जब वो प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस आ रहा है, जब पीरियड्स वहां पे स्टार्ट हो रहे हैं, जब वहां पे वो ओव्यूलेशन स्टार्ट होना शुरू हो रहा है, मासिक धर्म, तो वहां पे बॉडी के अंदर कितने टॉक्सिन्स हैं वो हार्मोनल डिसबैलेंस से चेहरे पे आके दिख जाते हैं, स्किन पे Oh, आके दिख जाते हैं। अगर बॉडी क्लीन है, हेल्दी है, अगर हमारा डाइट सही है, हमारा मैं ये नहीं बोलूंगा कंप्लीट डाइट पे जिम जाने वाला बंदा नहीं, नॉर्मली घर का खाना अच्छा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा बाहर का कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ओकेजनली कंज्यूम कर रहे हैं कहीं पे परिवार में। जैसे इंडिया में फेस्टिवल्स की कमी नहीं है, वैसे भी फेस्टिवल्स और शादी का या इवेंट्स का कोई मुहूर्त आता है तब आप बाहर ओकेजनली एंजॉय कर रहे हो, दैट इज टोटली ओके। बट अगर आपकी डेली लाइफ में घर में ये चीजें हो रही है और बॉडी के अंदर वो स्टोर्ड हो रही है, जैसे ही आपका ओव्यूलेशन फेज आएगा, जैसे ही महीने में हर महीने पीरियड्स, मासिक धर्म आना शुरू करेंगे, उसी टाइम पे हॉट फ्लैशेस होंगे, गर्म महसूस होगा, हीटिंग महसूस होगी, पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम पे भी ऐसा होगा, मैच्योरिटी लेवल पे भी ऐसा होगा। वो इसीलिए क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, तो बॉडी कहीं ना कहीं तो उसे निकालेगी, वो स्किन पे निकालती है, कहीं वो यूरिन के थ्रू निकल जाती है, क्योंकि वो सडन प्रोसेस होता है। एग का ओव्यूलेशन होना शुरू होता है, उसी टाइम पे एक प्रोसेस बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस का एक जोर लगता है, जिसकी वजह से पूरा ये प्रोसेस शुरू होता है। अब उसी टाइम पे जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं तो वो चेहरे पे भी आते हैं, वही oh, आते हैं। तो very true. ये रीजन है मेन आपका। ये मैंने ऐसा सवाल जानबूझ के पूछा हाँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं हाँ वो हाँ। आगे से ध्यान रखें जब उनकी यंग चाइल्ड को, स्पेशली फीमेल चाइल्ड को, जब ये एक्ने की और पिंपल्स की समस्या आती है, तो जस्ट एक क्रीम लगा के फेयर एंड लवली ना छोड़ दे, ये समझ जाए कि देयर इज सम प्रॉब्लम इनसाइड द बॉडी विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। एक्चुअली लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों को लगता है कि एक्सटर्नल चीज है, मैं ऊपर से कुछ अप्लाई करूंगा ठीक हो जाएंगे, होते भी हैं, क्योंकि ऊपर से जो अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे जैसे एक्ने आते हैं, कुछ चीजें होती है तो फीमेल्स ऊपर से अप्लाई करती हैं, ठीक है। अप्लाई क्या करती है? विटामिन ए, ठीक है, फ्रूट पेस्ट, जो ये बन के आते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इसके कभी पीछे इंग्रेडिएंट देखोगे ना आप, तो ज्यादातर यही लिखा हुआ होगा उसके अंदर कि इसके अंदर फ्रूट का पेस्ट है, इसके अंदर विटामिन ई है, विटामिन सी का कॉम्बिनेशन है, विटामिन ई सी का कॉम्बिनेशन है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन है, जो क्या है, जिनके अंदर न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन ऊपर से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब होता है स्किन के अंदर और ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम अंदर से है, पिंपल अंदर से निकले। अगर पहले से ही आपके विटामिन ई, विटामिन सी, खाने में फ्रूट्स, सारी चीजें प्रॉपर है, या फिर अगर हर्ब्स जो है, हर्ब्स भी खाओ, जैसे सिर्फ मिनरल्स और विटामिन मिनरल्स फ्रूट्स में भी नहीं होते, हर्ब्स में भी होते हैं। अगर आप हर्ब्स भी कंज्यूम कर रहे हो डेली लाइफ में, जैसे सौंफ का पानी हो गया, दालचीनी का पानी हो गया, इलायची का पानी हो गया, केसर खा रहे हो आप अपनी डाइट में, अभी आज हम प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, ये एक फॉर्मुलेटेड है, ये तो एक अच्छा फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है कि आपको अलग अलग चीजें अलग अलग सोर्स से लेने की जरूरत ना पड़े, आपको सौंफ पानी अलग से बनाने की जरूरत ना पड़े, आपको शतावरी अलग से लेने की जरूरत ना पड़े किसी खाने में। ये एक हमारा एक यूनिवर्सल, एक इतना अच्छा बैलेंस फॉर्मूला है कि इसको एक ढक्कन 30 ml 30 ml सुबह शाम लोगे, उसी से ही आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो वो पूर्ति बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी है, वो कमी पूरी होने की वजह से रिजल्ट आना शुरू होता है। तो मैं वहां पे भी कनेक्ट कर रहा हूँ इस बात को कि इस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है और अच्छी चीज है। अमित जी, अब मैं अब बोलूंगा कि प्रोडक्ट पे आ मैं जो जाते हैं बोल सर। रहा हूँ
जो मैं बोल रहा हूँ वो आप और अच्छे से समझ पाते हो, तो बीच में अगर आपकी थोड़ी थोड़ी क्वेश्चनिंग आती रहेगी ना, तो लोगों के भी जो क्वेश्चनिंग के आंसर है वो भी मिलते जाएंगे, चैट कन्वर्सेशन बॉक्स भी आई थिंक इंटरेस्टिंग होती जाएगी। चैट बॉक्स खोल दीजिए ताकि कुछ क्वेश्चंस हो जाए तो। सर वो ठीक है। लोग ना बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन अगले सेशन में लेंगे सर, अभी फ्लो टूट जाता है फिर। हाँ, मुझे ये लगता है कि क्वेश्चनिंग आप लोग अपने पास रख लो, अमित जी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो उनसे अपन आंसर देते रहेंगे, मैं या मेरे अलावा जो को होस्ट है, अजीत, आनंद, चाह, जितेश, किसी के मन में सवाल आए को होस्ट वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, और जो को होस्ट है वो कर सकते हैं, उसमें कई सारी महिलाएं भी हैं, जी, वो लोग आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। यस यस, मैं चाहूंगा कि फीमेल्स की तरफ से क्वेश्चंस थोड़े से आए तो बड़ा मजा आए उनकी क्यूरी, क्योंकि वो अच्छे से इसको समझ पाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे प्रोसेस पे चले जाता हूँ कि बॉडी में किस तरीके से, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसको फर्दर और अच्छे से मैं एक्सप्लेन एक कर बार दे। सर प्रोडक्ट की चर्चा कर ले, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, जैसे आपने आपने सौंफ का बिल्कुल पानी बिल्कुल और बिल्कुल केसर की बात की, तो वैसे सबका एक बिल्कुल बार बिल्कुल बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूँ। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर, क्लियर। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ आंवला। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था वो स्किन के ऊपर से अप्लाई करने की, विटामिन सी रिच, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा इसमें पाया जाता है। विटामिन सी रहता है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर कम करते हैं। आंवला लीवर को डिटॉक्स करता है। आंवला किडनी को साफ करने में हेल्प करता है। आंवला बच्चादानी जो होती है, बच्चादानी को स्वस्थ रखने में, उसकी जो लेयर्स होती है बच्चादानी की, जो यूरेटस होता है उसकी लेयर को, उसकी जो बॉडी है वॉल को, उसको स्ट्रॉन्ग करती है, मतलब बच्चादानी स्ट्रॉन्ग रहती है इससे। तो इसके अंदर फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, एग ओव्यूलेशन भी बहुत अच्छा होता है, पीरियड्स भी टाइम टू टाइम रेगुलेट होते हैं। तो आंवला का ये बेनिफिट आता है इसके अंदर, इसलिए आंवला की जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा यूज करी गई है। अब आगे जो इसमें अलग अलग जड़ी बूटियां है, अशोक है, अर्जुन है, शतावरी है। अब अशोक और अर्जुन जो है ये दोनों लीवर को सपोर्ट करते हैं। लीवर के अंदर अगर देखो, लीवर अच्छे से काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा, लीवर के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन सही से होगा। इंसुलिन अगर बॉडी के अंदर सही से बन रहा है तो किसी भी तरह का हार्मोनल इश्यूज नहीं आता है। अगर इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, कभी इंसुलिन बढ़ जाता है, कभी कम हो रहा है, कभी बैलेंस आउट नहीं है। इंसुलिन क्या है पहले ये भी समझते हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी के अंदर वो जो कन्वर्ट होता है, उस कन्वर्ट एनर्जी को बॉडी को चलाने के लिए, ग्लूकोज को चलाने के लिए सर इंसुलिन एक बार दोबारा शेयर कर लीजिए, कुछ लोगों ने उस पर लिखना शुरू कर दिया था तो मैंने उसको अनशेयर किया था, वो ऑफ करता हूँ नोटिफिकेशन, आप एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर करिए तब तक प्लीज, सॉरी सर। वापस शेयर करूं स्क्रीन शेयर? हाँ हाँ, वो कुछ लोगों ने उस पर लिखना शुरू कर दिया था। ओके। उसको बंद कर सकते हैं ना, कोई ना लिखे। सर वो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि होस्ट आप हो, को होस्ट के पास में वो नहीं है, मैं मेरे पास नहीं आ रहा वो। नहीं, प्रवीण सर के पास है, प्रवीण सर उसको जो शेयर करेगा वही कर सकता हाँ, है। जो शेयर करता है उसी के पास ऑप्शन आता है सर ये। डिसेबल डिसेबल एंटर। क्या बोलते हैं उसको, एनोटेशन। एनोनेट एनोनेशन एनोनेट। एनोनेट, एनोनेट को जो है वो बंद कर दीजिए। अब ठीक फ्लोट है। टूट जाता है ना। अशोक और अर्जुन की मैं बात कर रहा था कि वो इंसुलिन जो है, इंसुलिन को स्टेबल रखने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है, उसकी वजह से लीवर हमारा मजबूत रहता है। लीवर मजबूत रहने के, अभी देखो बात ये है कि सारे ऑर्गन का सिस्टमेटिक और अच्छा रहना बहुत जरूरी है, तभी हमारी जो फीमेल्स की बच्चादानी है वो स्वस्थ रहती है, तभी स्वस्थ रह पाती, नहीं तो नहीं रह पाती है। ठीक है। काफी पार्टिसिपेंट जुड़ गए हैं, 1000 हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। शतावरी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। शतावरी जैसे हमारा अश्वगंधा होता है, वैसे ही शतावरी फीमेल्स के लिए हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल करती है। ये एस्ट्रोजन को बैलेंस रखती है, टेस्टोस्टेरोन को कम रखती है, जिससे हमारा जो पीरियड्स हर महीने रेगुलर है वो रेगुलर पीरियड में आता है, मासिक दम रेगुलर आता है, पेन और डिस्कम्फर्ट कम होता है फीमेल्स को शतावरी कंज्यूम करने से, और इजीली
बहुत ज्यादा हैवी फ्लो और बहुत कम फ्लो नहीं आता है, बैलेंस फ्लो जो आना चाहिए ब्लड का वो बैलेंस फ्लो रहता है यहाँ पे। लोथ जो यहाँ पे आगे इंग्रेडिएंट दिया है वो हमारे जो यूरेटस है, बच्चादानी जिसको बोलते हैं, उसको स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, उसकी मांसपेशियों को मजबूत रखता है। इसी तरह से आगे अगर मैं इसमें बात करता हूँ, कचनार, गोरखू और अश्वगंधा भी इसमें है। अश्वगंधा इसके अंदर यूज इसीलिए किया जा रहा है, अश्वगंधा का यूज करने का पर्पस ये है कि वो टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस रखता है। अमित जी, लास्ट टाइम मैंने आपको नर्वो रूट में बताया था कि अश्वगंधा भी फीमेल के अंदर, जैसे नर्वो रूट में अश्वगंधा है तो फीमेल कंज्यूम कर सकती बिल्कुल है, सर, नहीं कर बिल्कुल सकती। आपने कहा था कि यहाँ पे देखो इनसेक्टिव। अश्वगंधा आ गया। अब यहाँ पे हम्म। अश्वगंधा क्यों यूज कर रहे हैं? यहाँ पे अश्वगंधा इसलिए यूज कर रहे हैं, अश्वगंधा फीमेल की बॉडी में जाकर ब्रेन उसको मैसेज करता है कि ये जो पर्टिकुलर हर्ब जो आई है ये टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करने के लिए आई है। तो हम्म। अश्वगंधा जब फीमेल की बॉडी में जाता है तो वो जो टेस्टोस्टेरोन फीमेल के लिए जितना रहना चाहिए कि फीमेल के लिए इतना ही, देखो टेस्टोस्टेरोन फीमेल की बॉडी में एग्जिस्ट ही क्यों करता है, जब जरूरत ही नहीं है, मेल हार्मोन है तो भगवान ने डाला ही क्यों है। तो टेस्टोस्टेरोन फीमेल की बॉडी में इसलिए डाला है क्योंकि फीमेल के अंदर भी स्ट्रेंथ होती है। आज फीमेल एथलीट्स भी बन रही हैं, बॉक्सिंग भी खेल रही है, घर का इतना सारा काम करती है, पहले भी महिलाएं काम करती थी। इतना स्ट्रांगनेस जो मसल में वर्किंग जो बॉडी के अंदर फीमेल के अंदर आती है वो आती है टेस्टोस्टेरोन से, जो मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन जो होता है वो मेल के अंदर पीक में होता है, इसीलिए मेल बहुत मस्कुलर होता है, बहुत स्ट्रोंगर होता है फीमेल से फिजिकल लेवल पे, ठीक है। अगर मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ वो बात अलग है कि फीमेल अगर ट्रेनिंग लेती है, कमांडो ट्रेनिंग लेती है या बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेती है तो वो तो आदमियों को भी बीट कर सकती है, दैट्स अ नो डाउट वहां पे। बट यहाँ पे बात आती है कि एक स्ट्रेंथ लेवल, आज मुझे अगर 100 किलो उठाना है तो एक मेल उसको बहुत इजीली उठा पाएगा, एक फीमेल में वहां पे कहीं ना कहीं मसल स्ट्रेंथ या जोर पड़ जाएगा। तो उसके लिए बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है वो इसलिए पाया जाता है कि वो फीमेल को स्ट्रेंथ दे, वर्किंग स्ट्रेंथ दे, और वो जो रेगुलर काम करती है उस तरह की स्ट्रेंथ वहां पे उसे मिले, ठीक है। इस पॉइंट को इस तरह से समझा तो अश्वगंधा इस तरीके से काम आता है बॉडी के अंदर। इसी तरह से शंख पुष्प है, इसमें मूसली है, ये सारी जो हर्ब्स है, ये सारी हर्ब्स जो अदर देन मैंने जो एक्सप्लेन करी इसके अलावा जो सारी हर्ब्स है उनका काम है हार्मोन को बैलेंस करना, एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है, बॉडी के अंदर, और फ्री रेडिकल्स को खत्म करना, बॉडी के अंदर स्ट्रेस कम करना। बॉडी के अंदर जो फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है कि हर मंथली जिस तरीके से साइकिल आती है उस साइकिल की वजह से उनको मेंटल स्ट्रेस भी होता है, उनको जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो मैंने पिछली बार एक्सप्लेन करा था वो भी इंक्रीज होता है। हमें हमें देखने में नहीं लगता है, पर महिलाओं को ये सबसे ज्यादा पता है, फीमेल्स को, गर्ल्स को ये सबसे ज्यादा पता है, जब उनके पीरियड्स आते हैं तो कितनी ज्यादा क्रैम्पिंग होती है बॉडी के अंदर, पेट में कितना क्रैम्पिंग लगता है, कितना दर्द फील होता है, वहां पे पेन फील होता है फर्स्ट डे सेकंड डे पे। जब हम इस तरह की हर्ब्स और अच्छा फूड कंज्यूम करते हैं तो वो क्रैम्प और पेन भी कम फील होता है। तो गायनी रूट जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसमें भी हेल्प करता है, जो पीरियड्स के क्रैम्प के पेन होता है वो भी रिड्यूस होता है, ठीक है। स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस होता है, वो अच्छे से एक्टिव महसूस कर पाती है। एक जो मूड स्विंग्स होते हैं फीमेल्स के, अब क्या होता है इतनी सारी चीजें हार्मोन्स की चल रही होती है तो कभी एंगर मूड भी आ जाता है, गुस्से वाला मूड आ जाता है, कभी प्यार वाला मूड भी रहता है, कभी ऐसा भी रहता है कि बहुत इरिटेटेबल मूड हो गया, मुझसे बात मत करो, मुझसे इस चीज के बारे में। जो वो मूड स्विंग्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपके हार्मोन बैलेंस है और हर मंथ टाइम टू टाइम अगर पीरियड्स प्रॉपर आ रहे हैं तो वहां पे मूड स्विंग्स भी कम होते हैं, स्ट्रेस भी कम लगता है फीमेल्स को, क्रैम्प्स भी कम आते हैं और तो दर्द भी कम होता है। अब यहाँ पे मेरे पास काफी फीमेल क्लाइंट्स आती हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, तो वहां पे काफी फीमेल्स ऐसे बोलती है सर मुझे तो इतना क्रैम्प और पेन फील नहीं होता है, बस थोड़ा इरिटेशन फील होता है। कुछ फीमेल्स बोलती है कि सर बहुत ज्यादा पेन होता है, मुझे गोली लेने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। कई फीमेल्स ऐसे बोलती है कि सर पेन किलर लेनी पड़ती है, नहीं तो बहुत दर्द होता है, सहन नहीं होता है, ठीक है। कुछ फीमेल्स यहाँ पे बोलती है सर ऑल ओके, बिल्कुल फ्लो अच्छा आता है, मेरे को कोई क्रैम्पिंग भी नहीं होती, पर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हर फीमेल बॉडी का अपना खाने मतलब अपना लाइफस्टाइल है, किसका क्या लाइफस्टाइल है।
अब जिनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग होते हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं, अनहेल्दी फूड बहुत ज्यादा जा रहा है, हार्मोनल डिसबैलेंस ज्यादा है। जिनके पेन और क्रैम्प बॉडी के अंदर आते हैं, जिनके पेन और क्रैम्पिंग ज्यादा होती है, उनका लीवर मजबूत नहीं है, बच्चा दानी मजबूत नहीं है, ओव्यूलेशन ट्यूब मजबूत नहीं है, वहां की मसल स्ट्रांग नहीं है, इसलिए पेन ज्यादा फील होता है। अगर जैसे एब्स की एक्सरसाइज लगाएगी फीमेल अगर, और अगर बच्चादानी वाले एरिया को स्ट्रांग रखेगी, तो उन्हें पेन फील नहीं होगा, क्योंकि उनके मसल्स जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो मजबूत है, मांसपेशियां मजबूत है, पेन कम फील होगा। ठीक है। अब मैंने एक और चीज बताई कि किसी को क्या होता है कि इरिटेशन, हॉट फ्लैशेस ज्यादा आते हैं, ठीक है, फ्लो बढ़ जाता है। अब फ्लो क्यों बढ़ता है? क्योंकि ट्यूब्स जो होती हैं जहां से हमारा ओव्यूलेशन और फीमेल का जो रक्त निकलता है, ब्लड जो निकलता है, वो ट्यूब्स जो होती हैं वो मजबूत नहीं होती है, तो फ्लो बहुत ज्यादा आता है, फ्लो बहुत कम आता है। हमारा एग जो है वो सही तरीके से फूटता नहीं है बॉडी के अंदर। देखो, एग बनता है और उसे रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म की, अगर बॉडी के अंदर स्पर्म मिलता है, फर्टिलिटी हो जाती है और बेबी बनना शुरू हो जाता है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो वो एग जो होता है वो फूटता है, उससे ब्लड निकलता है, वो ब्लड ही पीरियड्स, उसी को ही हम पीरियड्स बोलते हैं। तो हर महीने ये साइकिल फीमेल्स के लिए चलती है, वो इसीलिए चलती है, और वो स्वस्थ रहनी चाहिए। अगर वो साइकिल स्वस्थ चल रही है तो फीमेल की बॉडी कंप्लीटली स्वस्थ है। हर महीने टाइम टू टाइम 4 to 5 डेज का प्रॉपर अगर मासिक धर्म चल रहा है, मासिक धर्म आ रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी बहुत हेल्दी है। ये है, अगर उसमें इरेगुलेशन हो गया, मिस आउट हो गए, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, जल्दी आ रहा है, इसका मतलब आपको अपने शरीर पे, खाने पीने पे और आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये कौन है भाई? तो ऐसे बेवकूफ लोग हैं। वो कोई कोई अच्छा, बात नहीं, कोई ड्यूरिंग बात नहीं, आप ड्यूरिंग उस, पीरियड भी हाँ, तो ड्यूरिंग पीरियड भी तो अपना प्रोडक्ट लिया जा सकता है ना? बिल्कुल लिया जा सकता है। अपना प्रोडक्ट बहुत शानदार है, रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरे मन में आया। हाँ, नर्वो रूट में आपने यूज किया है काली मूसली, और इसमें यूज किया है आपने मूसली। रीजन, अगर दोनों एक ही हैं वो अलग रूट अलग में में? आपने अगर देखा होगा तो सफेद मूसली और काली मूसली दोनों यूज कर रहे हैं, हाँ। वो एक कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, हाँ। मुझे यहाँ पे फीमेल के लिए टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का कॉम्बिनेशन नहीं करना है, मुझे यहाँ पे बैलेंस करना है टेस्टोस्टेरोन को, दैट्स इसलिए व्हाई काली, काली हाँ, मूसली इज आउट। हाँ, इसीलिए मूसली, सादी जो सफेद मूसली है वो यूज कर रहे हैं, जो एस्ट्रोजन के लिए हेल्प करती है। अब वहां पे सफेद मूसली और काली मूसली का जो कॉम्बिनेशन है, जब उनको कंबाइन किया जाता है सर्टेन फेज पे, तो वो एस्ट्रोजन को बैलेंस रखती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। सिर्फ सफेद मूसली यूज करते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस रखती है, एस्ट्रोजन के एस्ट्रोजन को लेवल को बढ़ा। मेंटेन करती है। ये शानदार, हर्ब्स का तो बहुत शानदार काम है। ये तो आज क्या है कि मुझे एक्सप्लेन लोगों को एक सिंपल लैंग्वेज में करना पड़ता है, तो मैं उस तरीके से मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए। अगर 1 to 1 अगर अमित जी आप बोलो कि एक एक हर्ब्स को समझना हो, तो हर्ब्स तो बहुत शानदार तरीके से काम करती है, और उसका मैकेनिज्म समझोगे तो माइंड ही ब्लो हो नहीं नहीं, जाएगा। उतना नहीं चाहिए सर। ये मैंने अभिषेक सर की ट्रेनिंग में सुना था, तो बाकी लोग सब सुन ले, इसीलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा नहीं नहीं, कि बढ़िया बढ़िया, डिफरेंस मैं चाहता बिटवीन। हूँ कि हाँ, इस तरह की जानकारी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाननी चाहिए, वो यहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी डिस्कशन। अब जी। कुछ महिलाएं अगर कुछ पूछना चाहती हैं अमित जी, तो देख लीजिए जो लेडीज लोग ज्वाइन है। हम्म। हाथ उठाइए, अगर कोई महिला कोई सवाल पूछना चाहती है हाथ उठाइए, मैं आपको अनम्यूट करने का परमिशन दे दूंगा। किसी भी हाँ, लेडीज एनी को। लेडी हु वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कैन रेज हैंड। अमित जी, मेरी वाइफ पूछना चाह रही कुछ डॉक्टर साहब अरे से। सर, आपकी भाभी क्या बात कर उनके दर्शन करवा दो सर पहले तो। करेक्ट, बोलो। नमस्ते। अरे इधर देखो। काली जी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली ना, मैं जितनी भी लेडीज से मिली हूँ जो गायने से मुझे ऑडियो नहीं आ रहा है आपकी थोड़ा आवाज सा। नहीं आ रही, हाँ, सामने आके बात कीजिए। हाँ, थोड़ा सा नजदीक लाइए मैडम को। ऑफ कर दिया करो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है। हाँ, मैं जितने भी लेडीज से मिली हूँ या गायने से रिलेटेड जितना भी बात की हूँ, तो उससे मुझे समझ में आता है कि लेडीज में ये मानसिकता है कि जब आपको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, सिर्फ तो ही गायने आपके लिए है।
तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल देते तो अच्छा होता। नहीं, अगर हेल्दी है फीमेल और अभी उसके पीरियड्स जो है प्रॉपर आ रहे हैं, मासिक धर्म टाइम टू टाइम चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में आपको इश्यूज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इश्यूज आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे कितनी सारी चीजें बताई कि वो आपके बच्चादानी के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ट्यूब्स की जो मांसपेशियां हैं वो भी स्ट्रॉन्ग करता है, हार्मोन को भी बैलेंस करता है। तो अगर आपके कोई इश्यू नहीं है तो भी आप गायनी जो रूट प्रोडक्ट है अपना वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी से चीजों को मजबूत करना शुरू कर देगा, हार्मोन्स को बैलेंस करना शुरू कर देगा। फ्यूचर के अगले 5 साल 6 साल 8 साल की जो प्रॉब्लम आने वाली हो सकती थी फ्यूचर में, वो नहीं आएगी, वो खत्म हो जाएगी। लोग इसको यही समझते हैं ना, लोगों के अंदर धारणा क्या है कि बीमारी है, होगी तो लेंगे, जबकि बात वही है ना, होने का इंतजार करते हैं। होने का हाँ। इंतजार क्यों करना? मैं ये इतनी देर से यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट इतना शानदार है, जब हो गया उसको तो ठीक कर ही रहा है, जो हो गया उसको तो ठीक कर ही रहा है। बट अगर आप पहले से ही ले लेते हो तो होने वाली चीज होगी ही नहीं, पीसीओडी पीसीओएस तक आप एक पहुंचोगे ही कंचन, नहीं, हाँ, आपके मासिक धर्म टाइम टू मतलब टाइम जैसे हमारा डायबो रूट हो गया, नर्वो रूट हो गया, गाइनो रूट हो गया, ये तीनों ही प्रोडक्ट प्रिवेंटिव भी हैं, क्यूरेटिव भी हैं। अगर आपको नहीं है प्रॉब्लम तो होगी नहीं, और अगर हो गई है प्रॉब्लम तो उसको दूर कर देगा। हेलो हेलो। हाँ भाई बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ, ये एक्चुअली में जैसे ब्लीडिंग होता है एक तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिएगा। एक कुछ चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था किसी का कि फाइब्रॉइड के लिए यूज कर सकते हैं क्या? मैं उनको आंसर दे देता हूँ कि जो यूरिनरी फाइब्रॉइड वाली कंडीशन हो जाती है, डेफिनेटली आप उसके लिए यूज कर सकते हो, बड़ा उसमें आपको आराम मिलेगा। फाइब्रॉइड क्या होता है कि जो हमारे वेजिनल ट्रैक वॉल्स होती है उसके वहां पे फैट गांठाने बन जाती है, फैट डिपोजिशन हो जाता है, उनके लिए बिल्कुल यूज कर सकते हो आप प्रोडक्ट, बड़ा फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू मैम। ये जो ब्लीडिंग होता है मंथली, तो बहुत सारी लेडीज हैं कि उसके अकॉर्डिंग वो इनटेक नहीं कर पाती हैं खाना, जिसकी वजह से भविष्य में उनको हीमोग्लोबिन का कमी शरीर में। तो ये सब क्या गायने से ये सब भी रिकवर होता है? बिल्कुल रिकवर होता है, बिल्कुल रिकवर होता है। देर इज एक नो डाउट, कंप्लीटली नो डाउट, इसमें आपको मतलब वापस फर्दर क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कंप्लीटली यूजफुल है ये। एक और क्वेश्चन था कि ये क्या किस एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चियों में? 13 साल की उम्र से, टीन एज, जब से ही टीन लग जाता है ना, 12 13 टीन, 13 साल की उम्र से आप स्टार्ट करिए। 13 साल की उम्र बिल्कुल राइट एज है गायनी रूट को यूज करने के लिए। देर इज नो इश्यू, उसी वो उम्र से अगर स्टार्ट सर कर दें। हमें हमें पहले सिखाया गया था इनिशियली, व्हेन से 5 years बैक, कि जब एक लड़की के पीरियड स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही हम उसको गायना रूट दें। तो अगर 13 साल की लड़की है और उसके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, स्टिल वी कैन गिव अ स्टिल वी स्मॉल। कैन, हाँ स्टिल वी कैन रुक सकते हैं, बट मोस्टली 92% 95% तक 13 ईयर की एज से, 13 14 से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है। अगर स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आप स्टे कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, स्टार्ट हो गए हैं फिर आप कंज्यूम करिए और बेटरमेंट आएगा, अच्छे से पीरियड्स आ पाएंगे, अच्छे से ओव्यूलेट हो पाएगा, देर इज नो इश्यू। और वो पहले से बच्चादानी भी स्ट्रांग होती जाएगी बचपन से ही, तो भविष्य में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 99% हो जाएंगे, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अमित जी, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम जीत वर्मा। हाँ एक और सर, देखिए चैट बॉक्स में, और उसके ट्यूब बाद स्वेलिंग और ब्लॉक होने पर काम करेगा क्या? जी, जीत, आप तो अनम्यूट करके खुद सीधे पूछ लो ना, आप तो को होस्ट हो। कई सारी महिलाएं क्यू में भी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। आई थिंक दे मुझे वांट लगता टू। है एक एक अमित जी, आप जिनका भी हैंड रेज दे रहे हैं, एक एक को आप बोल नाम से बोल दीजिए और वो क्वेश्चन। मैं देख नहीं पा रहा हूँ किसी का हाथ उठा हुआ। एक ओके, संगीता नंदिनी संगीता नंदिनी जी संगीता है। जो संगीता जोठे जी, अनम्यूट ठीक है, कीजिए। हाँ संगीता जोठे। मेरा एक क्वेश्चन और है। जी, हाँ बोलिए भाभी। एक्चुअली ना, आजकल बहुत सारी लेडीज से मैं मिल रही हूँ जो 45+ है। वो चूंकि वो लास्ट वाला जो फेज होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है
किन्हीं का इनरेगुलर हो रहा है 12 दिन में, 17 दिन में, और इतना हो रहा है कि वो पेट मेनोपॉज वाला जो टाइम है मैम, मेनोपॉज वाला जो टाइम है बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। एक साल पूरा का पूरा इसमें जाता है। आप 6 महीने 8 महीने की बात ना करें, बंद भी हो जाते हैं। 2 महीने तक स्पॉटिंग हो रही है, पीरियड्स आते नहीं है, तीसरे महीने आ भी जाते हैं हैवी फ्लो के साथ, फिर वापस रुक जाते हैं। 2 महीने 3 महीने नहीं आ रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा फ्लो आ जाता है किसी फीमेल के, 6 दिन 8 दिन 12 दिन हो गए हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, ना फ्लो, ब्लड फ्लो नहीं रुक रहा है। ये कंडीशन मेनोपॉज के टाइम आती है। अगर आप गायनी रूट कंज्यूम करते हैं, 101% उसके अंदर हेल्प करेगा ये, और इश्यूज को खत्म करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर वो बैलेंस लेके आएगा वापस। तो आपका जो मेनोपॉज पीरियड है, जो पीरियड्स रुकने वाला समय है, वो भी आसानी से निकलेगा, आसानी के से गुजरेगा। आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा जो प्रॉब्लम्स आती है जी। क्योंकि आजकल ना 45 के प्लस जितनी भी लेडीज हैं सब डॉक्टर का चक्कर लगा रही हैं, परेशान बिल्कुल है। बिल्कुल डेफिनेटली लगा रही है, और डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो डाइटिशियन के पास आ रही है। मेरे पास आते हैं काफी क्लाइंट्स आते हैं। मेडिसिन से इसका सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। आपको इसमें थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। गर्म तासीर वाली चीजें नहीं खानी है, बॉडी को ठंडा रखना है उस टाइम के लिए। मेनोपॉज में गर्म तासीर की चीजें नहीं खाते हैं। पीरियड्स नहीं आते तो गर्म तासीर की चीजें खाते हैं ताकि पीरियड्स आए, वो बंद होने का टाइम है, तब वहां पे बॉडी को ठंडक देने की जरूरत होती है। उसी के साथ अपना जो प्रोडक्ट है गायनी रूट, आप ये यूज करेंगे, डेफिनेटली इसके अंदर हेल्प मिलेगी। डॉक्टर के पास जाएं अगर कंडीशन बढ़ जाती है, ज्यादा बहुत ज्यादा फ्लो आ जाता है, रुक गया है, स्पॉटिंग हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाएं, जो वो मेडिसिन लिख रहे हैं उस मेडिसिन को कंज्यूम भी करें, साथ में गायनी का प्रोडक्ट आप यूज करें, गायनी रूट प्रोडक्ट यूज करें, और डाइट को अच्छा रखें। जैसे ही आपका जो प्रोडक्ट है, जो अपना गायनी रूट, वो अच्छे से काम करने लगेगा, आपको बॉडी में एक अच्छा एनवायरनमेंट फील होगा कि मेरे को अब अच्छा लग रहा है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप जो एलोपैथी मेडिसिन है उसको रिप्लेस कर दें, उसको धीरे धीरे बंद कर दें और गायनी रूट प्रोडक्ट को कंटिन्यू करते रहें। अगर आप 40-45 वाली उम्र में ही लेना स्टार्ट कर रहे हैं, सीधा 45-48 पे, तो उस टाइम पे इस तरीके से आपको करने में ज्यादा फायदा रहेगा। नेक्स्ट मैं सोनिया इसमें भाभी जी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी वाइफ के साथ में 1 साल पहले थोड़ा उसका मूड स्विंग और परेशान है। संगीता जी बस 1 मिनट के बाद आप बोल सकती हैं जी। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि सिंपल डायग्नोज किया, बिल्कुल गायनोलॉजिस्ट ने, कि भाई मेरा बॉस का टाइम है, सो इट विल बी कैरिंग ऑन। मैंने आंख बंद करके उसको गायन रूट देना स्टार्ट कर दिया। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, रुक गए थे, और बिल्कुल ही लाइफ एक डिस्टर्ब सी हो गई थी, उसकी जगह पे पीरियड फिर से नॉर्मल हो गए। जैसे मेनोपॉज जो है ना एक्सटेंड हो गया, उसका मतलब आगे बढ़ गया डेट। हाँ, दैट इज, अगर नहीं रुकना होगा और मेनोपॉजल फेज नहीं आ रहा है, बट वो क्योंकि एक एज भी हो गई है, बॉडी को स्ट्रेस भी हो रहा है, उस वजह से ये रेगुलर हो जाता है। जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा लगता है कि मेनोपॉज आ गया है, आता नहीं है। बहुत लोगों, बहुत फीमेल्स का थोड़ा लंबा भी जाता है टाइम। तो अगर रेगुलर आने लग गए, दैट इज गुड न्यूज, नो इश्यूज। वो रुकने वाला फेज बॉडी नेचुरली, बाय नेचुरल, भगवान ने अंदर सिस्टम जो है, एम्पलीफायर है, जो भी प्लग है, स्विच है, वो फिक्स कर रखा है। वो हर अब फीमेल सर संगीता जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रही हैं। संगीता जी पूछिए। जी सर जी, मुझे ये प्रॉब्लम रहती है कि 3 दिन तक बहुत ब्लीडिंग होती है कि मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ 3 दिन तक। बस हैवी ब्लीडिंग होती है आपको, बिल्कुल मैं वहीं पे यही बात कर रहा था कि बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। आप इसको कंज्यूम कीजिए, गायनी रूट प्रोडक्ट को रेगुलर, दोनों टाइम 30-30 ml, बिल्कुल आपको इसमें आराम मिलेगा। दूसरी चीज हैवी ब्लीडिंग में एक और है, सौंफ का पानी और इलायची का पानी, ठंडी तासीर वाली चीजें। सौंफ और इलायची जो है वो ठंडा रखती है बॉडी को, थोड़ा ठंडा कंजम्पशन करेंगे तो हैवी ब्लीडिंग नहीं होगी, जितनी होनी चाहिए उतनी हो। ठीक है सर जी, मैं पहले 4 बोतल ले चुकी हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी। पहले ले थोड़ा लिया सा 2 साल। बैलेंस नहीं हो पा रहा बॉडी में, या तो आप ऐसा हो रहा होगा कि आप 3-4 महीने से कंज्यूम कर रहे हैं, बट साथ में ऐसी चीजें कंज्यूम हो रही है जिस तरीके से पराठा, ज्यादा घी वाली चीज, ज्यादा तेल वाली चीज, या किसी तरह की भुजिया ज्यादा कंज्यूम हो रही है, या गरम आइटम, अजवाइन वाला, जीरा वाला आइटम, या खाने में दाल चीनी मिर्ची थोड़ी ज्यादा जा रही है, बॉडी में गर्मी ज्यादा पैदा हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो है वो हेल्प नहीं कर पा रहा है। वही मैंने बोला कि साथ में आपको ये देखो, आपका सपोर्ट सिस्टम है 40-50% ये जोर लगा देगा, बट आप एनवायरनमेंट अगर इसको नहीं दोगे, मतलब शरीर के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको उतना हेल्प आउट नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इसको। एक क्वेश्चन और है सर जी, मैंने लेडीज को देती हूँ मैं,
तो वो लेडीज दूसरी लेडीज बताती है कि हमको ब्लीडिंग 8-10 दिन क्यों चलती है, कम कम रहती है 3 दिन के बाद। 3 दिन तो इसमें बहुत ज्यादा है। संगीता जी काफी फैक्टर है इस पे। मैं अभी जैसे आपसे 1 to 1 काउंसलिंग लेता हूँ और थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करता हूँ ना कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है, सुबह से शाम तक क्या क्या खा रहे हैं, किस तरह की है आपके ओवरऑल पूरे दिन का क्या रूटीन है, क्या काम करते हैं, तभी मैं इसका आंसर आपको प्रॉपर दे पाऊंगा। ओके अभी के लिए ओके। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप साथ में अपने खाने पीने को सही रखें और थोड़ा सा एक्टिविटी योगिक योगा एक्टिविटी रखें, और जो गायनी रूट है अपना प्रोडक्ट उसको टाइम टू टाइम कंज्यूम करते रहे, आपको इसमें आराम मिल जाएगा। सर जी अगर मेरे तीन साथ महीने में काम नहीं मिल पा रहा है, आपको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट में 2-3 महीने हो गए कंज्यूमर नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आप इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये एट रिजल्ट 8 पॉइंट लास्ट जो रिजल्ट इससे आपको मिलेगा वो सेटिस्फैक्टरी मिलेगा। संगीता जी अभी अब हम और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े से। सर मेरे हिसाब से क्या होगा, क्वेश्चंस का फ्लो ना रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी सो इट वाज ऑलवेज बेटर लाइक लास्ट नहीं, टाइम। मैं एक दो के और क्वेश्चंस लेना चाह रहा हूँ, काफी टाइम से हैंड रेस करे हुए हैं। एक सोनिया जी हैं, एक राज अनु करके मैम है, एक नंदिनी जी हैं। तीनों मैम के क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे। ठीक है, सोनिया जी बताइए। एक मिनट, सोनिया जी को मैं अनम्यूट करने का परमिशन देता हूँ। सोनिया कश्यप जी। सोनिया कश्यप जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ सोनिया जी अनम्यूट कीजिए। हो जाएगा, हो गया है। बोलिए हेलो सोनिया। सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग जी। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे मुझे डॉक्टर ने मेरी ट्यूब ब्लॉकेज बताई है, स्वेलिंग बताया है, तो उसमें ये प्रोडक्ट काम करेगा क्या? क्या एज है आपकी? सर मैं 35 ईयर्स ओल्ड हूँ। 35 है। आपके बेबीज है, चाइल्ड है अभी? नो सर, ये इशू हो रहा है कि ब्लॉकेज की वजह मतलब से फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव नहीं हो प्रेगनेंसी पा अभी तक नहीं हुई है, ब्लॉकेज आ रहा है नो उसके सर। अंदर? यस इसमें सर। डॉक्टर आपको क्या बोल रहा है? ब्लॉकेज के अलावा सर क्या उन्होंने बोल रहा है कि किस तरह से ठीक हो सकता है, वो आपको क्या सजेशन दे रहा है इसमें? सर अभी तो मेरी मेडिसिन ही चल रही हैं, बट वो यही कह रहे हैं कि एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ट्यूब ओपन है, तो एक से हो मे भी हो सकता है। सोनिया जी, ब्लॉकेज का जो इश्यू आता है ना, वो आता है आपकी नाड़ियों की मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत नहीं है। पहले के टाइम पे या थोड़ा पहले किसी वजह से एक्सरसाइज का रूटीन ना होने की वजह से जो एब्स की वाला जो एरिया है ना, एब्स की एक्सरसाइज करते हैं पेट की, और पाँव ऊपर करके जो एक्सरसाइज करते हैं हम लेग रेसेस, आपके लिए वो सजेशन है। उसके साथ आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो डेफिनेटली यूज करना ही है। उसके साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको वहां की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत नहीं है, उसमें मजबूती लानी पड़ेगी, तब ब्लॉकेज हट पाएगा। ठीक है, वो जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक इसलिए हो रही है, वो चिपक रही है, वो ब्लॉक नहीं हो रही है, सिकुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। उसकी सिकुड़न आपको खोलनी पड़ेगी, आपको बॉडी को पानी ज्यादा देना पड़ेगा, हाइड्रेशन देना पड़ेगा बॉडी को। साथ में जो गायनी रूट प्रोडक्ट है उसको रेगुलर कंज्यूम करना है, विदाउट एनी डे मिस, एक भी दिन मिस नहीं करना है, रेगुलर कंज्यूम करना है। उसके साथ वाटर का इंटेक ज्यादा रखिए। आप चाहो तो ज्यादा पानी मिला के भी ले सकते हो, वाटर इंटेक इंक्रीज भी कर सकते हो। उसके साथ वाटर के साथ हाइड्रेशन जाएगा, जो सिकुड़ी हुई नसें हैं उसको पानी मिलेगा, उसके साथ जो इसके अंदर जैसे मूसली है, शतावरी है, ये चीजें उसको जो चिपकी हुई आपकी ब्लॉकेज जो है उसको खोलने में मदद करेगी। अब उसमें कितना टाइम लगता है वो आपकी प्रिपरेबल जो आपकी बॉडी है ना उस पर डिपेंड करता है सोनिया जी, आपकी बॉडी उसके लिए कितना हेल्प आउट कर रही है। दूसरा, इसके साथ आपको कुछ टाइम के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करनी पड़ेगी, ये मेरी पर्सनल लाइफ, थोड़े टाइम के लिए आप अवॉइड करेंगे तो उसको हेल्प आउट मिलेगा वहां पे ओपन होने में मसल्स। ठीक है, ओके सर, ये हमें 2 टाइम यूज करना है, मतलब मॉर्निंग इवनिंग में दोनों में बिल्कुल लेना है या मॉर्निंग 2 टाइम? इवनिंग 30-30 ml पानी आपके लिए ज्यादा बोलूंगा मैं, क्वांटिटी ज्यादा पानी में मिला के आप लेंगे, डाइल्यूट करके ज्यादा लेंगे तो आप प्रिफरेबली, आपके लिए, सबके लिए नहीं, जिनको ये प्रॉब्लम है उसी के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक इनपुट देना चाहूंगा, अगर आप प्रिवेंटिव में यूज कर रहे हैं तो सुबह हम लोग प्रेफर करते हैं इम्यून रूट, शाम को प्रेफर करते हैं गायनो रूट। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्यूरेटिव यूज कर रहे हैं, तो 2 बार गायनो रूट। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट जी। अगला नाम जिसका बोला था आपने सर? राज अनु जी। राज। थैंक यू सो मच। राज अनु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि सिस्ट होता है मतलब फीमेल्स को, यस उसमें यस। अल्ट्रासाउंड के थ्रू CA 25 क्यों बोला जाता है, मतलब CA 25 के लिए क्यों टेस्ट करवाया जाता है?
आपका वॉइस ब्रेक हो गया, आपने सिस्ट के लिए बोला और अल्ट्रासाउंड के लिए कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ, अल्ट्रासाउंड में निकलता है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट में तो CA25 क्यों बोला जाता है टेस्ट करवाने के लिए? अल्ट्रासाउंड के अंदर जो सिस्ट हम डिटेक्ट करते हैं, CA25 CA20, CA25 हाँ, वो टर्म मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप जो बोल रहे हो राज जी। हाँ। मतलब हम्म। अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है सिस्ट के लिए, ठीक है, उसमें रिपोर्ट में आता है कि आप एक बार और टेस्ट करवा CA25, ऐसा अच्छा, क्यों? फर्दर टेस्टिंग के लिए जो उसके अंदर जो आप बोल रहे हो कि वो जो बताता है CA20, वो ये है कि सिस्ट आपके डिटेक्ट हो गए हैं, आपके सिस्ट हो रहे हैं। अब वो सिस्ट कितनी मात्रा में हो रहे हैं, पहली चीज तो कितना बड़ा है कितना छोटा है वो डिटेक्ट करने के लिए, दूसरा क्या वो सिस्ट हार्मफुल तो नहीं है। एक होता है नॉर्मल सिस्ट जो फैट की गिटाने हो जाती है, उससे रिस्क नहीं होता है, उससे सिर्फ ये होता है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है। एक सिस्ट होती है जो कैंसर की गिटाने हो सकती है, उसके लिए CA25 जो आगे फर्दर टेस्ट है वो उसी को डिटेक्ट करने के लिए कि उसके अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं हो रही, उसके अंदर कोई मस्कुलर स्ट्रक्चर तो डबल नहीं बन रहा है कि परमानेंट डैमेज हो जाए हमारी जो बच्चादानी है, उसके लिए फर्दर डिटेक्ट करने के लिए वो टेस्ट करवाए जाते हैं। और फर्दर पैरामीटर होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और पढ़ के आपको नेक्स्ट टाइम आपको बेटर बता पाऊंगा, जितनी मुझे जानकारी थी मैंने अभी आपको शेयर कर दी इसके लिए। अनु जी, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा। अगले वीक ना हम एक पूरा सेशन फिर से करेंगे सर के साथ में, जहाँ पे सिर्फ सवालों के जवाब ही दिए जाएंगे हर तरह की समस्याओं को, गायनेक प्रॉब्लम को लेकर के। ये अभी कुछ 4 से 5 सवाल मैं इसीलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सा और ब्रीफ मिल जाए हाँ, प्रोडक्ट क्योंकि के मैं क्या रिगार्डिंग। देख रहा हूँ सर, लोग रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं खास करके पीरियड्स को लेकर के, तो इसको हम वन बाय वन ना करके एक पीरियड पे पूरा एक बातचीत कर लेंगे अगले सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट। एक नंदिनी जी और रह गए थे, उनका लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं नंदिनी closing कुमारी, करूंगा। ओके। हाँ नंदिनी हाँ। कुमारी जी, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं गायनी रूट बहुत सारी महिला को देती हूँ, तो एक ऐसी महिला है जिसके ब्रेस्ट में सर सिस्ट हो गया है और वो सिस्ट हार्मफुल नहीं है, लेकिन क्या हमारे गायनी रूट से वो सही हो सकता है सर? सिस्ट के लिए पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट है अपना गायनी रूट, वो काम करता है मॉडरेट लेवल पे। जब हार्मोनल बैलेंस सही होता है बॉडी के अंदर, जब बॉडी के अंदर लीवर ठीक रहता है, ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ठीक रहता है, तो बच्चादानी के अंदर जो सिस्ट हो रहे हैं वो ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। पर ब्रेस्ट के अंदर जो सिस्ट हो रहे हैं वो फैट सिस्ट होता है, वो गिठाने जो होती है वो चर्बी की गिठाने होती है, वो पर्टिकुलरली टारगेट नहीं करता है अपना प्रोडक्ट। अपना प्रोडक्ट बच्चादानी के अंदर जो सिस्ट होते हैं उसको पर्टिकुलरली टारगेट करता है, बट हाँ उससे कम पड़ जाएगा। जो गिठान है वो छोटी होने के चांसेस हो जाते हैं, छोटी और स्मॉल हो जाएगी, कम महसूस होगी, खत्म नहीं होगी। ब्रेस्ट वाली खत्म नहीं होगी, ब्रेस्ट वाली को अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, उसके लिए मेडिकेशंस चलते हैं। हाँ डेफिनेटली गायनी रूट जो है अपना उसमें हेल्प करेगा, छोटा कर देगा, इरिटेशन नहीं होगा, जो गिठाने हैं वो छोटी हो जाएगी, माइन्यूट हो जाएगी, बड़ी नहीं होगी, फैलने से रोकेगा। आप ये समझो कि हो गई है और नहीं डेवलप होगी, जो है वो बैठ जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर इसी के साथ समाप्त सर करते हैं। एक क्वेश्चन मैं सभी महिलाओं की तरफ से पूछना चाहता हूँ जी, कि हमारा गायनो रूट एक लेडी का, एक फीमेल बॉडी के वेट को मैनेज करने में कैसे हेल्प करता है? बहुत शानदार तरीके से हेल्प करता है। अभी क्या होता है, लोग समझते नहीं है कि पेट की समस्या है तो वो पेट की ही समस्या है। पेट की समस्या है इसका मतलब लीवर की समस्या है। आपका लीवर जितना स्ट्रांग, जितना हेल्दी रहता है, उतना ही पेट। पेट में क्या है, पेट एक खाली थैली है, उसके अंदर एंजाइम्स रिलीज होते हैं। वो एंजाइम्स कहाँ से रिलीज होते हैं, लीवर रिलीज करवाता है वहां से। ठीक है, लीवर मजबूत है, लीवर स्ट्रांग है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग है, नो डाउट। तो गायनी रूट प्रोडक्ट में मैंने शुरू से यही फोकस किया है, 20 to 25% मेरी बात में मैंने यही बताया है कि लीवर बहुत हेल्दी कर देता है, लीवर के एंजाइम्स बहुत अच्छे बनते हैं, इंसुलिन अच्छे से बनते हैं, तो पेट की समस्या भी दूर हो जाती है। जो पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, खाना पच नहीं रहा है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, ये सारी चीजों में भी हमारा प्रोडक्ट हेल्प करता है, डेफिनेटली हेल्प करता है। ठीक है, ठीक सर, नेक्स्ट सेशन में लेंगे। इन्हें नेट से सर हम ये बोल सकते हैं कि जैसे पुरुषों के लिए वरदान है नर्वो रूट, वैसे ही महिलाओं के लिए वरदान है गायनी रूट। इसको आप यूज करो एज ए प्रिवेंटिव या एज ए क्यूरेटिव, दोनों तरह से आपको और मुझे बेनिफिट मिलेगा। अच्छा लगा कि फीमेल्स के ज्यादा क्वेश्चन है इस बार नर्वो रूट की बजाय, क्योंकि ये इस पे क्या है,
खुल के बात नहीं करते हैं लोग। मैं इसमें बिल्कुल वो नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर मेल से ज्यादा फीमेल पेशेंट्स मेरे पास ज्यादा हैं, और मैं रेगुलर उनको ट्रीटमेंट करता हूँ, काफी अच्छा फर्क आता है उनकी बॉडी पे। तो फीमेल्स की क्वेश्चनिंग के लिए क्यूए सेशन हम डेफिनेटली रखेंगे अमित जी, क्योंकि बहुत फीमेल्स के क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं हैंड रेज हो रहे हैं। उनका क्वेश्चन के आंसर भी सॉल्व करेंगे, और साथ में प्रोडक्ट का किस तरह से काम करता है उस पर्टिकुलर के लिए। जैसे बिल्कुल अभी एक सर। महिला ने पूछा कि मेरे सिस्ट का है, किसी ने पूछा कि मेरे जो ब्लॉकेज आ गया है उसमें, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट किस मैकेनिज्म से काम करता है, वो मैकेनिज्म साथ में एक्सप्लेन करूंगा अगली बार डीपली, और ताकि सारे फीमेल्स को समझ में एक आए। चीज का सबको ध्यान रखना है। लोग बोलते हैं हम यूज कर रहे हैं, बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है। भूपेंद्र सर ने ना डे वन अपनी ट्रेनिंग में एक बात कहा है कि सिर्फ ये आपका एक प्रोडक्ट काम नहीं करता, इसके साथ में आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या खा रहे हो, कितना हेल्दी खा रहे हो, और सही तरीके से खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, सही चीज खा रहे हो नहीं खा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज को, सीधी सी चीज को समझो कि अगर आप कोई चीज ठीक होने के लिए ले रहे हो, अभी मैं एक बहुत मतलब ऐसा एग्जांपल दूंगा ना, ज्यादातर आदमी लोग ये करते हैं, क्या करते हैं, जैसे बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, कहीं करते हैं, दैट इज नो इशू, देयर इंडिविजुअल इशू है, काफी लोग स्मोक करते हैं। सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, फेफड़े में कचरा जमा हो रहा है, तो फेफड़े का कचरा या जैसे कैसे साफ करें, तो उसके लिए मान लो मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं या डॉक्टर ने ये दे दिया है, अरे ये तो खा ही रहे हैं साथ में, सिगरेट तो फूकते रहते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, वो प्रोडक्ट तो साथ में साफ सफाई कर देगा। नहीं होता है ऐसे। नहीं होता। आपको फेफड़े साफ करने के लिए सिगरेट को बंद करना पड़ेगा छोड़ना और पड़ता है, यस। वो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, समझ गए। इसी तरह गाइनो रूट आप ले रहे हो, वो आपको हेल्प कर रहा है, पर साथ में आपको अपनी चीजें ठीक करनी पड़ेगी। आप ये समझो, ये ऑब्वियस है ना। वो बात ठीक है, ठीक है, सिगरेट पी रहे हैं, साथ में प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब हर दिन का वो साफ सफाई करता रह रहा है, जहां है वहीं है, बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ठीक हो रहे हैं। तो गाइनो रूट ले रहे हैं, उससे आप जहां थे वहां रुक गए, आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती थी, जहां थे वहां रुक गए, पर आप साथ में उसको सपोर्ट देंगे, लाइफस्टाइल सही करेंगे, खाना पीना सही करेंगे, तो वो और ठीक करेगा और सपोर्ट मिलेगा उसको, प्रोडक्ट को, और वो बहुत एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। इससे अच्छा एग्जांपल और क्या दूंगा मैं आपको। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम यूज कर रहे हैं, बेनिफिट नहीं हो रहा। हाँ, यूज करने में बेनिफिट तभी होगा जब अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में आपको एनवायरनमेंट तो देना पड़ेगा ना। आप अपन किसी भी चीज को ठीक करते हैं, आज पिंपल हो जाते हैं फीमेल्स को, बहुत स्किन खराब हो जाती है, तो वो बाहर से तो ट्रीटमेंट करती है, साथ में वो भी ट्रीटमेंट करती है, नींबू पानी पीती है, पानी ज्यादा पियेंगी, डिटॉक्स करेंगी, फ्रूट्स ज्यादा खाएंगी, और साथ में स्किन के ऊपर से मॉइस्चराइजर वगैरह भी लगाएंगी। दोनों तरीके से आप ठीक करते हो तब आपको इफेक्ट आता है ना। तो बात यही है, आप एक तरफा काम क्यों कर रहे हो, दो तरफा काम करो ना, दोनों तरफ से आप सपोर्ट दो बॉडी को, तो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट आ पाएंगे। ठीक बहुत सर, नेक्स्ट सेशन में। शानदार। प्रवीण तो सर, अब चैट बॉक्स में देखते जो क्वेश्चंस हैं, चैट बॉक्स एक बार सेव कर लीजिए। हाँ, मैं सेव कर लिया और उसको। अमित बहुत ही जी शानदार बिल्कुल, सेशन मुझे रहा चैट भूपेंद्र सर आपका, बहुत ही शानदार। सर सॉरी सर, मैं बीच में बोल गया, मुझे चैट बॉक्स के क्वेश्चंस चाहिए होंगे, आप मुझे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि क्या है कि नेक्स्ट सेशन के लिए मैं बेटर क्वेश्चंस के आंसर और बेटर तैयारी करके आ पाऊँ। ठीक है, बिल्कुल सर, जैसे हमने पिछली बार किया था कि मैं क्वेश्चंस को डिवाइड कर दूंगा, पीरियड्स को लेके क्वेश्चन एक साथ पूछ लूंगा, मेटाबॉलिज्म को लेके अलग पूछ लूंगा, नॉर्मल पेन को लेके अलग पूछ लूंगा, ज्यादा फ्लो जैसे हो रहा है, जिनके फ्लो कॉमन हो रहा है। क्वेश्चंस है ना अमित जी, जिनके कॉमन है उनका एक एक हाँ, क्वेश्चन वो एक ग्रुप बना करके सिस्ट वालों का आपके एक पास जैसा पहुंचा बना दो। देना, रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे उनका एक क्वेश्चन बना देना, इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगा और सबको आंसर यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, जो मदर किसी चाइल्ड को फीड कर रही है और जो लेडी प्रेग्नेंट है वो गाइनोड को यूज ना करे। ये क्लियर रखें, ये बिल्कुल क्लियर रखें जी, इस अगर बात को आप ध्यान एक दूध पिलाने वाली माँ है, आपका बच्चा आपका दूध पी रहा है और आप अगर अभी प्रेग्नेंट है, तो आपके लिए गाइनोड प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। प्रवीण सर, चैट बॉक्स जी जी, वो बिल्कुल जो सेव क्वेश्चन कर है लिया। सब सेव कर लिया आपने? ओके। हाँ सर, रिकॉर्ड हो गया, अपने आप आ जाएगा उसमें सर। रिकॉर्डिंग अलग अलग आता है आजकल, चैट बॉक्स का अलग आता है और वीडियो का अलग आता है। सर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो पूरा डेटा कंपाइल कर लीजिए आप लोग, थर्सडे को फिर से एक बार हम लोग इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के साथ। जी। क्वेश्चन ठीक सर। आंसर तो जल्दी भी कर सकते हैं, सैटरडे भी कर सकते हैं, देख लेंगे। सैटरडे कर देंगे, सैटरडे में भी हो जाएगा या संडे, जो भी डिसाइड होगा संडे एक या फाइनल सैटरडे रात में जो भी हो। ठीक है। सैटरडे कर लें।
अमित जी सैटरडे से रहेगा, संडे को डिस्टर्ब नहीं करते सर, संडे को मीटिंग्स होती हैं, सैटरडे कर लेते हैं। ठीक है अमित जी, एक बार मैं सैटरडे का मेरा प्लान मैं वापस आपको अमित जी शेयर कर दूंगा। 99% हम सैटरडे कर लेंगे। मैं अभिषेक जी से एक बार बात कर दूँ, ठीक है? राइट, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, थैंक यू ओके सर, बाबा, थैंक यू बहुत एवरीवन, टेक शानदार केयर। सेशन, बहुत शानदार सेशन। थैंक यू मजा आ गया। थैंक यू सो मच।